हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, एमपी टास्क वेबसाइट पर हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारी 9th 11th 12th की स्कॉलरशिप स्टार्ट हो रही हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो मैं अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूं। तो चलिए दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हमें हमारे सर्च बार में टाइप करना होगा एमपी टास्क। जी हाँ दोस्तों, एमपी टास्क हमें सर्च बार में टाइप करना होगा। जैसे ही हम सर्च करते हैं, जो फर्स्ट पर वेबसाइट आती है जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, इस वाली साइट पर हमें क्लिक करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से शो हो जाती है हमारी साइट। तो यहाँ पर हमारे एक पॉपअप शो हो रहा है, इसे हमें क्लोज कर देना है। तो चलिए, क्लोज करने के बाद इस प्रकार से ओपन हो जाता है। तो हमें यहाँ पर एक नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट में आधार के अनुसार अपना नाम डालना है। जो आधार में नाम है वैसे ही नाम हमें यहाँ पर डालना है। तो चलिए, आधार के अनुसार हम अपना नाम डाल देते हैं। उसके बाद आधार के अनुसार हिंदी में अपना नाम डालना है हमें। तो यहाँ पर हिंदी में डालने के लिए, अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो इसके लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये गूगल इनपुट टूल, ये है गूगल इनपुट टूल। इससे आप इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, इसको टाइप करके इसे ओपन करते हैं। इस वाली पहली वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर ट्राई इट आउट, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर इंग्लिश पर हिंदी सिलेक्ट करना है, और जो भी हम इंग्लिश में लिखेंगे वो हिंदी में अपने आप कन्वर्ट होता जाएगा। तो देखिए, हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं और हिंदी में अपने आप कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रकार आप इंग्लिश से हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर देंगे। तो चलिए, पेस्ट कर देते हैं हम। और यहाँ पर नीचे हमें अपनी जन्म तिथि डालनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर नीचे हम अपनी जन्म तिथि को डालते हैं। जन्म तिथि को हम अपने को फिल कर देते हैं। यहाँ अपने जन्म तिथि फिल कर दी। उसके बाद हमें यहाँ नीचे एक और पर जेंडर सेलेक्ट करना है। आप मेल या फीमेल हैं तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें पिता का नाम दर्ज करना होगा यहाँ पर। तो चलिए, पिता का नाम हम यहाँ पर फिल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पिता का नाम फिल करना है आपको, जो भी आपके पिताजी का नाम होगा वो। उसके बाद नीचे आपको मध्य प्रदेश के मूल निवास का पता, तो यहाँ पर पता फिल करना है। मकान नंबर या इमारत या भवन जो भी आपका है वो आपको फिल करना होगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मकान नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पर गली, मार्ग, मोहल्ला, स्ट्रीट एड्रेस वो डालना होगा आपको। तो चलिए, यहाँ पर अपना एड्रेस डालते हैं। जो भी आपका एड्रेस है, स्ट्रीट एड्रेस है, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे भी आपका जो एड्रेस है आपके डॉक्यूमेंट में, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए, एड्रेस को फिल कर देते हैं अपना पूरा सही से। यहाँ पर हम अपना एड्रेस डाल रहे हैं, पूरा हम एड्रेस डालते हैं। एड्रेस यहाँ पर डालने के बाद नीचे क्षेत्र परिसर सेक्टर, तो यहाँ पर भी आपको अपना क्षेत्र परिसर सेक्टर जो है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपका नगर, शहर, गांव, क्या नाम है आपके गांव का, शहर का, तो वो आपको डालना होगा। नीचे आपको पिन कोड डालना होगा, जो आपका पिन कोड है। और नीचे आएंगे तो क्षेत्र, ग्रामीण है या शहरी है, तो जो भी है आप उस जिससे यहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से डाल देंगे। जैसे हमने शहरी सेलेक्ट किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे हम किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर स्थानीय निकाय जो भी रहेगा आपका वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे हमें वार्ड सेलेक्ट करना होगा, तो जो भी आपका वार्ड रहेगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। तो चलिए, वार्ड हम डाल देते हैं। उसके बाद मैरिज, अनमैरिड,
कैसे हैं आप, तो वो आपको चयनित करना होगा। उसके बाद हमें जो भी, अगर आप मैरिड हैं तो आपका जीवन साथी का नाम यानी कि अपनी वाइफ का नाम डालना होगा। तो चलिए हम मैरिड पर क्लिक कर और यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम जो भी है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल का एड्रेस आ रहा है एक, तो यहाँ पर साइड में जो ईमेल का एड्रेस है उस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ईमेल फिल कर देते हैं। तो दोस्तों हम अपनी ईमेल भी डाल देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर ईमेल के एड्रेस में ईमेल डाल देते हैं, अपनी जो हमारी ईमेल है उसको डाल देते हैं। ईमेल को डालने के बाद हमें नीचे दिया गया है ऑप्शन जाति प्रमाण पत्र की जानकारी। दोस्तों नीचे जाति प्रमाण पत्र की जानकारी हमें जो आरएस नंबर होता है वो वाला नंबर हमें यहाँ पर फिल करना होगा। जाति का क्रमांक होता है वो हमें डालना होगा, जाति क्रमांक। तो चलिए यहाँ पर जाति क्रमांक डाल देते हैं। हम यहाँ पर अपनी जाति का जो आरएस नंबर है वो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद हमें जारी दिनांक, किस दिनांक में ये जारी हुआ है हमारा जाति प्रमाण पत्र, वो डेट हमें यहाँ पर फिल करनी होगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अपनी डेट को फिल कर देते हैं। उसके बाद हमें नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्या आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं या विकलांग वगैरह दिव्यांग वगैरह हैं। यदि हाँ तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पर हम नो पर ही क्लिक रहने देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम नो पर ही रहने देंगे, क्योंकि यदि आप इस श्रेणी में आते हैं तो ही आप यहाँ पर क्लिक करें, अन्यथा आप यहाँ पर क्लिक नहीं करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप नहीं आते हैं इस श्रेणी में तो नहीं क्लिक करें। हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद हम रिलीजन, तो रिलीजन में आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी आपका धर्म है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद हमें ऑर्फन, मतलब कि आप अनाथ हैं या अनाथ नहीं हैं, तो आप यहाँ पर येस और नो पर क्लिक कर लोगे। उसके बाद स्वीकृत करें एवं आगे जाएं, इस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक कॉलम छोड़ दिया मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर हमें फिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों मोबाइल नंबर हम अपना फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आगे हमारी प्रोसेस आ गई है जाति का जो भी सारी डिटेल है वो हमारे सामने ऑटोमेटिक आ गई है। पिता का नाम, माता का नाम और जाति कौन सी जाति से आते हैं वो सारी डिटेल, जारी दिनांक, जाति प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर, आरएस नंबर कहते हैं इसे, वो हमारे सामने पूरी की पूरी डिटेल हो गई है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर टिक पर क्लिक करने के बाद और हमें यहाँ पर ये साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा, सुरक्षित करें एवं आगे जाएं, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें हमारी जो परिवार आईडी होती है तो उसमें से पहले हमें अपनी आईडी डाल दोगी। जो भी स्टूडेंट है उसको खुद की अपनी आईडी डालनी होगी, सदस्य आईडी। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसको अपना खुद का आईडी डालना है पहले। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना खुद का आईडी डालते हैं जो हमारी परिवार आईडी में होती है, सदस्य आईडी। तो सदस्य आईडी डालनी है यहाँ पर हमें। सदस्य आईडी डालने के बाद यहाँ पर परिवार आईडी डालनी है जो पूरे परिवार की होती है। तो हमें परिवार आईडी को यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों परिवार आईडी को यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। परिवार आईडी को फिल करने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, समग्र विवरण प्राप्त करें, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमारी डिटेल शो हो जाती है अपने आप ही। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हमारी सारी की सारी डिटेल अपने आप ही शो होने लग जाती है जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इसके बाद हमें थोड़ा नीचे टिक करने हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा संबंध में प्रदान की गई समस्त जानकारी सत्य है। इसके बाद सुरक्षित करें, आगे जाएं, इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ यह फॉर्म मिलता है। तो इसके बाद हमें आय घोषणा
का फॉर्म मिलता है आय के लिए। वैसे तो आय आपके पिताजी के नाम की होती है, आपके नाम से नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये लोग आपसे फॉर्म फिल करवाते हैं। यदि आपके नाम से कोई भी भूमि वगैरह है तो आपको ऊपर क्लिक करना होगा, यदि नहीं है तो 0 भर देना। यदि आपकी भूमि है कितनी भी एकड़ है उसको क्लिक कर देना, और यदि आपकी कोई आय है तो ऊपर डालना है, नहीं है तो 0 कर देना है। मेरा व्यवसाय, उसमें आप स्टूडेंट भी कर सकते हैं, 0 भी कर देंगे। और यहाँ पर ज़्यादातर अगर आप स्टूडेंट तो 0 ही कर दें। मेरे व्यवसाय में स्टूडेंट लिख सकते हैं। उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने पिताजी का नाम फिल कर देंगे। जो आपके पिताजी का नाम है वो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए मैं गूगल इनपुट टूल में हिंदी में जाकर अपना पिताजी का नाम टाइप कर यहाँ से कॉपी कर और वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमें नीचे जाना है, सिलेक्ट इनकम रेंज। जो भी आपकी पिताजी की इनकम रेंज है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें नीचे और जाना है। उसके बाद हमें इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सत्यापन, आज की दिनांक, वर्ष और खुद स्थान। तो आपको यहाँ पर स्थान में भरना है, बाकी सारा कुछ आपको भरा हुआ मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर और फिर आपको जमा करें पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जमा करने के उस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने इस प्रकार से शो करा देते हैं। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमें आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा। उसके बाद मूल निवासी का ऑप्शन होता है, तो उसमें आप अपनी पत्नी का नाम भरना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर नाम डाल देते हैं जो हमारी वाइफ का होगा। उसके बाद ये उम्र का ऑप्शन है, उसमें आपको उम्र डालना होगा। उम्र डालने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ये याद रहे आपको, मैं मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्ष से निरंतर निवास करता हूँ। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको सिटी सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको जमा करें इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से जानकारी दिखाने के लिए मिलेगी। उसके बाद आपको फिर से अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सुरक्षित करें उस पर क्लिक कर सकते हैं, आगे बढ़ें। तो दोस्तों हम आगे बढ़ आए हैं। हमारी प्रोफाइल हमारे सामने पूरी तरह शो हो रही है। हम यहाँ पर अपनी पूरी प्रोफाइल को देख सकते हैं। उसके बाद हमें नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे जाएंगे जैसे ही हम, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं पासवर्ड बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने पासवर्ड बना लेते हैं। हमें ऊपर सजेस्ट भी किया है कि किस प्रकार से पासवर्ड बनाना चाहिए, कैसा पासवर्ड होना चाहिए, कितने अंकों का होना चाहिए, ऊपर दिखा भी रहे थे। उसके बाद हम अपना कंफर्म पासवर्ड डालते हैं और फिर हमें इस पर टिक पर क्लिक करें, सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आपका यूज़र आईडी प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इसको आप नोट करके रख लें, ये खो जाता है तो बड़ी मुश्किलों से प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट इसको कॉपी में नोट करके रख सकते हैं। जो भी आप जैसे भी रखना चाहते हैं उसे आप रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें लॉगिन करना होगा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके ओपन करके देखेंगे। तो दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं पॉपअप हो गया, कैंसिल करते हैं। यूज़र आईडी है वो हम यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए यूज़र आईडी को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो दोस्तों यूज़र आईडी को फिल कर रहे हैं हम। उसके बाद हमें नीचे हमारा जो भी हमने पासवर्ड बनाया था, जी हाँ दोस्तों, जो पासवर्ड हमने वहाँ पर क्रिएट किया था तो वो वाला पासवर्ड हमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम अपना पासवर्ड ही फिल कर देते हैं। उसके बाद नीचे कैप्चा दिया हुआ है, उसको दर्ज करना होगा कैप्चा को, और नीचे लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों हमारा लॉगिन नहीं हुआ है। उसके बाद हमें फिर से ट्राई करना होगा, क्योंकि जितनी बार लॉगिन नहीं होता है तो हमें बार बार ट्राई करना पड़ेगा जब ये लॉगिन होती है वेबसाइट। तो चलिए दोबारा से फिर डालते हैं हम अपना यूज़र आईडी और उसके बाद
उसके बाद हम अपनी जो हमारा पासवर्ड है उस पासवर्ड को डालकर हम यहाँ पर फिल करते हैं। तो चलिए दोस्तों लॉगिन करते हैं। हमारी आईडी पर बार बार लॉगिन करने पर हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो हमें बार बार ट्राई करते रहना है। तो दोस्तों हम 2-3 बार हमने ट्राई किया, उसके बाद हमारी आईडी लॉगिन हो गई है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि यदि आप KYC के थ्रू डेट ऑफ बर्थ में चेंजिंग अपडेट करना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। तो दोस्तों हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यदि आपको अपनी KYC के थ्रू यदि डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजिंग करना है तो आप यस कर देंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम अपने नो पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर अपने आधार से वेरिफिकेशन करना होगा, KYC करनी होगी। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। जो आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपने आधार नंबर को फिल कर देते हैं। तो दोस्तों मैं अपने आधार को फिल करने के बाद यहाँ पर कैप्चा को फिल कर दूँगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आधार को फिल करते हैं, उसके बाद कैप्चा को फिल कर देते हैं। ये हमारे सामने कैप्चा शो हो रहा है, उसको फिल कर देते हैं। कैप्चा को फिल करने के बाद मैं भी इस वाले टिक पर क्लिक कर देते हैं, मैं आधार नंबर का धारक। इस पर क्लिक करने के बाद फिर OTP से हम OTP पर क्लिक करके और सेंड OTP कर देंगे। और यदि आप बायोमेट्रिक से भी करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम OTP से किया है तो हमारी OTP आ गई है, उसे फिल कर देते हैं। जैसे ही हम OTP को फिल करते हैं, OTP सत्यापित करें, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इसका हम प्रिंट इसकी पूरी प्रोफाइल का प्रिंट हम लेकर हम रख लेंगे। जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये अगर खो गया तो काफ़ी मुश्किलों से मिलती है। तो इसमें हमारा यूज़र आईडी वगैरह है, तो इसको हम यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करते हैं हम और इसे प्रिंट कर रख लेंगे। दोस्तों इसे प्रिंट पर क्लिक किया और हम इस पर जाएंगे तो अभी हम सेव कर लेते हैं PDF में। तो चलिए दोस्तों इसे सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों हम अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में अपने मोबाइल में सेव करके इसे रख लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे सेव कर लेते हैं। आप भी इसको सेव या प्रिंट करके अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें ही आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड, यूज़र आईडी रहता है, पासवर्ड आपको याद होगा, वो आप इस पर लिख कर रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने अपना जो यूज़र आईडी वगैरह है उसको प्रोफाइल का वो अपने यहाँ पर प्रिंट करने के लिए रख लिया है प्रिंट करके। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने यूज़र आईडी पासवर्ड को प्रिंट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लॉगिन करते हैं, बाद में भी कभी लॉगिन करते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होता है आपका। तो उसके बाद यदि आपको अपना प्रोफाइल प्रिंट करनी है तो उसको प्रिंट करने के लिए माई प्रोफाइल पर जाना है, और माई प्रोफाइल पर जाने के बाद प्रिंट प्रोफाइल डिटेल इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल शो हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।